कि लोग क्यों कहते हैं मुझे बशीर सरज मैथमेटिक्स वाला, क्योंकि मेरा जो मिशन है वो है मैथमेटिक्स का जो फोबिया है, जो डर है बच्चों बिल्कुल के अंदर, बिल्कुल उस फोबिया को, उस डर को बच्चों के अंदर से निकालना। जी डर का मतलब है इसके बाद क्या आएगा। अब यहाँ पर आप जरा देखो, वन से पहले क्या आएगा, मालूम नहीं, मालूम नहीं, तो ठीक है बेटा, जरा देखो क्या आया, जीरो। ओ, वन से पहले क्या आया, जीरो। जीरो। वन के बाद क्या आता है, पता नहीं, पता आपको नहीं, मैं दिखा दूं? चलो बेटा मैं दिखाऊंगा। तो क्या है, टू। टू। मंडे। मंडे निकला, क्या निकला, Monday। मंडे। सेकंड डे ऑफ द वीक, जरा ये उठाओ, शाबाश। Tuesday। हाँ, थर्ड डे ऑफ द वीक, वेंसडे। फोर। हाँ, ये नंबर नेम है इसका, फोर। फोर। हाँ, जरा ये काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10। जरा इसको खींचो, TEN 10। 10। और आगे 10। 10। और इसके टू का स्क्वायर फोर। क्या है, फोर है। Yes, sir। बिल्कुल सही। हाँ, फोर का स्क्वायर 16। 16। हाँ, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं काशिफ और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो राब्ता के डिजिटल हैंडल्स पे। और जैसे आपको पता है कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम ऐसे मेहमान को यहाँ पर बुलाते हैं, आपके साथ इनको इनकी गुफ्तगू कराते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग किया होता है एंड हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी। एंड आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट है, एक अलग तरीके से किसी सब्जेक्ट को पढ़ाना वो भी बहुत बड़ी बात है और इसीलिए इनका नाम ही पड़ा है बशीर सर मैथ वाले। तो इनसे आज इंटरेक्शन हम करेंगे इनके सफ़र के बारे में और ये किस तरीके से जो मैथमेटिक्स से एक अलग पैटर्न से पढ़ाते हैं। सर पहले बहुत बहुत वेलकम आपका, आपने यहाँ अपना प्रेशियस टाइम निकाला, इतनी दूर से आए और हमारे साथ बात की। पहले आप मुझे बताए कि आपको मैथमेटिक्स बशीर सर मैथमेटिक्स बुलाते हैं, सर ये कैसे हुआ? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे दावत दी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, तो इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं अब ये कहूँगा कि लोग क्यों कहते हैं मुझे बशीर सरज मैथमेटिक्स वाला, क्योंकि मेरा जो मिशन है वो है मैथमेटिक्स का जो फोबिया है, जो डर है बच्चों के अंदर, बिल्कुल। उस फोबिया को, उस डर को बच्चों के अंदर से निकालना और प्ले वे मेथड में बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाना और खेल खेल में स्टोरियों के जरिए मैथमेटिक्स पढ़ाना। इसीलिए लोग कहते हैं बशीर सरज मैथमेटिक्स वाला। दूसरी बात कि मुझे कम से कम 25 साल हो गए मैथमेटिक्स को मतलब पढ़ाते हुए, तो इसलिए लोग अब जानते हैं बशीर सर मैथमेटिक्स वाले के नाम से। तो पहले हम आपकी एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं। सर आपने कहाँ से अपनी एजुकेशन स्टार्ट की और आपकी एजुकेशन कहाँ पर एंड हुई? बिल्कुल, तो यहाँ से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी इब्तिदाई तालीम जो हुई है वो एक प्राइमरी स्कूल, प्राइवेट प्राइमरी स्कूल, तो वहाँ तक मैंने 5th तक पढ़ा है। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल मोहम्मदपुरा में मैंने 8th तक वहाँ से तालीम हासिल की। इसके बाद हाई स्कूल रह गया, वहाँ से मैट्रिक किया। इसके बाद हायर सेकेंडरी कुलगाम से मैंने 12th किया और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी। उसके बाद मैं डायरेक्ट प्राइवेट स्कूल में गया एज मैथमेटिक्स टीचर और उसके बाद मैंने क्या कहते हैं उसको, हम ग्रेजुएशन की है थ्रू प्राइवेट मोड सर। ये है मेरी क्वालिफिकेशन। मैंने पीजी भी नहीं किया सर मैथमेटिक्स में। बस माशाल्लाह, आप इस टाइम एक ऐसी आपने रेपुटेशन गेन की है कि मैं कहूँगा इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, कि क्रिएटिवली हम नहीं कहेंगे कि कोई नहीं पढ़ा सकता, बट एक अलग पैटर्न से पढ़ाना, यू हैव टू बी डिफरेंट फॉर दैट। एंड टू बी ऑनेस्ट यू, मैथमेटिक्स का डर कहीं ना कहीं सबको रहता है। तो मैं खुद की बात करूंगा, कहीं ना कहीं डर होता था कि यार मैथ है। जी सर। तो एक मैथमेटिक्स टीचर होने के नाते हम आपसे ये पहले जानना चाहेंगे कि आपने मैथमेटिक्स क्यों चुना? मैंने मैथमेटिक्स इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगा है सबसे इजी सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो है मैथमेटिक्स। इजी सब्जेक्ट, और इसके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें इतना मजा है कि दूसरे सब्जेक्टों में वो मजा नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं है दूसरे सब्जेक्टों में जो इंटरेस्ट यहाँ पर है। क्योंकि और दूसरी बड़ी बात यह है कि मैथमेटिक्स जिंदगी के हर शोबे में हमें जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम आपकी वसादत से ये जानना चाहेंगे कि मैथमेटिक्स जो है ना जी, पहले दौर में एक अलग तरीके से पढ़ाया जाता था। देयर वाज नो इंटरनेट, देयर वाज नो कैलकुलेटर। बिल्कुल, किसी के पास कैलकुलेटर होता था, स्कूल में होता था। उसके बाद ये माइंड सेटअप क्रिएट करना, नहीं भैया ऐसे करते हैं। जी जी, ये मतलब जो आपने थ्योरीज खुद क्रिएट की है, जी जी, तो ये आइडिया आपको कैसे आया?
असल में जब हम देखते हैं ना मैथमेटिक्स का डर, जब बच्चा स्कूल जाता है तो पहले पेरेंट उसको उसकी एक फिक्र होती है कि मैथमेटिक्स का सामना करना पड़ेगा इसको कल। और क्योंकि जो भी कोई पोस्ट निकलता है वहां पर मैथमेटिक्स का एक अच्छा रोल होता है, तो उस चीज को मद्देनजर रखकर मैंने जब मैं क्लास में गया, पहली बार गया, तो मैंने वहां पर देखा कि बच्चों के अंदर खौफ था खौफ मैथमेटिक्स का। खौफ खौफ और फिर मैंने सोचा मैं ये खौफ कैसे निकालूंगा। और बिल्कुल मैं घर गया, मैंने वेस्ट मटेरियल लाया जो हम फेंकते हैं, वो मटेरियल मैंने कलेक्ट किया, उस पर एक छोटा सा मॉडल बनाया। और दूसरे दिन मैं जब क्लास में गया तो मैं मुझे एडिशन सिखाना था। जो ही मैं क्लास में गया मैंने बच्चों को बोला जरा ये इस पे एडिशन करो, तो उन्होंने खुशी खुशी से एडिशन किया। तो मुझे उसी वक्त अपने जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि अब कुछ करना है आगे, इस मैथमेटिक्स को इजी बनाना है, जॉयफुल बनाना है। वो जॉयफुल बनाने के लिए मैंने नियर अबाउट 200 से प्लस मॉडल्स तैयार किए। वो 200 से माशाल्लाह प्लस मॉडल्स माशाल्लाह। मेरे पास। तो और एक बात जी मैं जी पर्सनली जानना चाहूंगा कि जब आपने पहले ये मतलब मॉडल्स खुद बनाए, जी जी। आपके दिमाग में था कि ये इतना सक्सेसफुल हो सकता है? लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि शायद इतना ज्यादा ये मतलब कामयाब? कामयाब नहीं होगा। लेकिन आजकल मैं जब देखता हूं तो लोग मुझे कहते हैं हमें एक मॉडल दे दो, दो मॉडल, आप बोलो कितने पैसे आप मैंने बोला मैं पैसों के लिए नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा काम, मेरा मिशन है सोसाइटी को कुछ प्रोवाइड करना, सोसाइटी को कुछ देना। और मैं आपको एक बात बताऊंगा, जो भी कोई वेस्ट मटेरियल होता है ना, चाहे आप टेलर के पास हम जाते हैं, जी। उसके पास वो वेस्ट मटेरियल हर होता किसी है, जगह जो होता है। बिल्कुल मैं वो उठाता हूँ और वो अपने पास लाता हूँ और घर में रखता हूँ। और जो मेरी बीवी है वो बोलते हैं आज मैं सब्जी काटता हूँ तो इसका वेस्ट मटेरियल को कुछ करना है क्या, हंस हंस के वो बोलते हैं। मैंने बोला नहीं, अब इसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाना अराउंड 24/7। जी। और अब दूसरी बात है, जी हम रोजमर्रा की जिंदगी में एक जनरल पब्लिक के लिए मैसेज, जी हम रोज बरोज मतलब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जी सही है जी सर, और जो भी हम पीते हैं मतलब बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक में बोटल्स, उसमें बिल्कुल बोटल्स की ज्यादा कैलकुलेशन होती है। बिल्कुल। एक स्टूडेंट, चाहे हम फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, जी जी वो कैसे कैलकुलेट करेगा कि नहीं मुझे ऐसे ऐसे करना है और मैं ये कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। देखो जो ये बोटल्स है, जैसे कि हमारे पास ये बोटल्स होते हैं बोटल्स ये। की मैंने इसलिए, सब सॉरी टू इंटरवीन, बोटल्स की मैंने इसलिए बात की क्योंकि जहां भी हम जाते हैं आज, बिल्कुल डस्टबिन में बोतल आपको बोटल्स होते हैं, मिलेगी, बिल्कुल घर में आपको बिल्कुल बोटल्स मिलेगी, दुकान बिल्कुल पे आपको बोटल्स मिलेगी, बिल्कुल। बट हम फेंकते हैं, हम राइट? फेंकते हैं, बिल्कुल बट बिल्कुल। उसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, वो आपसे जानना हाँ हाँ चाहूंगा। बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता हूँ। एक शॉपकीपर है, वो आइसक्रीम बेचता है। राइट। तो मेरे घर के सामने मैं उसके पास रोज जाता हूँ। वो जो स्टिकर्स होते हैं ना, जी आइसक्रीम के जी जी स्टिकर्स, जी। मैं उसको बोलता हूँ इनको संभाल के रखना। वो बोलते हैं किस काम के, मैं बोलता हूँ मैं बताऊंगा किस काम के। मैंने नियर अबाउट 200 से 300 आइसक्रीम स्टिकर्स वहां से लिए और उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लगाए। और उसके बाद मैंने उनपे कुछ सॉलिड फिगर्स बनाए, 3 डायमेंशन फिगर्स, लाइक क्यूब बनाया, क्यूबाइड बनाया, सुफियर बनाया, कोन बनाया, वो आइसक्रीम। इसी तरह जो बोटल्स होते हैं उनको भी मैं क्या करता हूँ, उनको मैं लाता हूँ और उनके लिए जो वहां पर मतलब हम जो वैल्यूम निकालना पड़ता है, तो वैल्यूम के लिए हमें सॉलिड फिगर्स चाहिए, जी। तो वो बोतल्स का वही इस्तेमाल वही हम वही करते वही हैं। वही वो तो तो हम मेन। इस्तेमाल करते हैं, जी। क्योंकि एक जो सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर का जो वैल्यूम है और क्यूब का वैल्यूम अगर हम सेम हाइट की लाएंगे दोनों, एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्टली वन बिल्कुल। थर्ड निकलता है वैल्यूम ऑफ क्यूब, जो क्यूब होता है। हम्म। और हम दो बोतल्स लाएंगे, एक को कोन बनाएंगे और दूसरे को सिलेंडर। फिर हम यस प्रैक्टिकली हम बोलेंगे इसमें मिट्टी डालो या रेत यस। डालो, और अगर एक सिलेंडर की बोतल हो और एक कोन की बोतल हो, 3 दफा सिलेंडर की बोतल से वो कोन की बोतल भरेगा। माशाल्लाह, मुझे बिल्कुल नहीं लगा, शायद मुझे लगा कि मुझे एक क्वेश्चन आपसे करना नहीं आया, जी लेकिन जो मेरे दिमाग में था आपने डेफिनेटली परफेक्टली उसका आंसर जी सर जी दे दिया। एंड अभी एक चीज है, बहुत सारे बच्चे जी डरते हैं मैथ से, मैथ से डरते हैं, राइट बिल्कुल सर? बिल्कुल बिल्कुल तो आपके पास कोई ऐसा बच्चा आया आज तक वो जो मैथ में जीरो था, सर बिल्कुल मैं बिल्कुल मैथ नहीं पढ़ सकता, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन फिर एक स्टेज आया कि सर मैथ कौन सा सब्जेक्ट है, ये तो बिल, बहुत ही इजी बिल, सब्जेक्ट है। मेरे पास एक मिसाल नहीं, मैं सैकड़ों में ऐसे मिसालें हैं मेरे पास, सैकड़ों में ऐसे बच्चे हैं। 2008-9 की बात है, मुझे इस वक्त भी याद है। एक बच्ची है, उसका नाम था साइमा मकबूल, मोहम्मदपुरा से वो मतलब बिलोंग करती है। वो मेरे पास आए, बोला कि सर मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाओ। मैंने बोला हाँ मैं पढ़ाऊंगा। तो वो बोला सर क्या मैं मैथमेटिक्स में 33% मार्क्स हासिल कर सकूं। एग्जैक्टली मैंने बोला एग्जैक्टली। बेटा कोई मसला नहीं है, कोई परेशान, मैं हूं ना। तो फिर मैंने इसको थोड़ा थोड़ा हौसला दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो यूनिवर्सिटी से फारिग हुए 2 साल पहले, उन्होंने पीजी मैथमेटिक्स किया। माशाल्लाह, क्योंकि
डर क्या रहता है कि मैथ है यार 33 लाने हैं, मुझे बिल्कुल मैथमेटिक्स में बिल्कुल 100 नहीं चाहिए। असल में मैं कहना चाहता हूँ, इसका जो डर है, जो फोबिया है, वो टीचरों ने पैदा किया है, वो हम लोगों ने पैदा किया। हम जब क्लास में जाते हैं, एक मैथमेटिक्स टीचर जब क्लास में जाता है, उसका जो मूड होता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। हाँ, अगर एक मैथमेटिक्स टीचर हंस हंस के जाएगा क्लास में, हाँ, एक स्माइल मूड देके, तो बच्चों को नहीं लगेगा कि ये मैथमेटिक्स कोई भूत है, ये कोई भूत है। हमें मैथमेटिक्स को पढ़ाना है और हंस हंस अब के तो क्लास में बच्चों जाना। को भी क्यूरियोसिटी होती है, सर बिल्कुल आ गए तो आज बिल्कुल क्या लाया होगा बिल्कुल सर ने। बिल्कुल आप बिल्कुल आपको ये लगता है कि बच्चे वेट कर रहे थे, अरे सर आ रहे हैं आज, कुछ ना कुछ डिफरेंट फिगर लाए होंगे। बिल्कुल। जब मैं क्लास में जाता हूँ, खासकर प्राइमरी डिपार्टमेंट की मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो वो बच्चे देखते हैं सर के पीछे क्या है, आपके पीछे क्या है, सर आज क्या लाया। मैं बोलता हूँ कभी कभार, आज मैंने कुछ नहीं लाया सर, हम नहीं पढ़ेंगे फिर मैं आज कुछ नहीं लाया, क्योंकि उनको अब पता है कि बशीर सर कुछ ना कुछ बना के लाएगा। डिफरेंटली पढ़ाएंगे बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल वही सब्जेक्ट, वही वही चैप्टर, बिल्कुल। वही फिगर्स, बट राइट बशीर सर एक अलग तरीके से जी जी सर। पढ़ाते हैं। और शायद इससे हमें ये भी पता चलता है कि कोई चीज, नॉट ओनली मैथमेटिक्स, कोई Right. चीज डिफिकल्ट नहीं है, नहीं कोई नहीं। बट हमें फोकस करना है बिल्कुल। और हमें ये माइंड सेटअप रखना है, यार आई कैन डू इट। हाँ, एक स्टोरी मैं बताऊंगा। आज से 4-5 दिन पहले मैंने वो सोशल मीडिया पर भी डाली है कि वैल्यू ऑफ जीरो। एक टीचर होता है, वो नंबर्स को बुलाता है। जब उनको बुलाता है और उनकी मीटिंग होते हैं, नंबर्स की मीटिंग होती है, जो ये सारे नंबर्स आते हैं, टीचर देखते हैं ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, लेकिन वहां पर जीरो गायब होता है, जीरो वहां पर नहीं है। और उन्होंने बताया, वो टीचर उनको बताते हैं, भाई सारे तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन एक्सेप्ट जीरो, जीरो तो यहाँ नहीं है, कहाँ गया जीरो। टीचर को थोड़ा गुस्सा आता है और गुस्से के बाद ऑर्डर निकालता है, चलो सर्च करो, जीरो को ढूंढो। और वो लोग, सभी लोग, यानी नंबर्स की मैं बात कर, वो गए ढूंढते हैं जीरो को, लेकिन कहीं जीरो नहीं मिलता है। अब क्या हो गया, फाइनली एट द लास्ट वो जीरो को फाउंड करते हैं। वो एक ये जो ट्री होता है, एक दरख्त होता है, उसके पीछे छुपा हुआ है, वहां से उसको बुलाते हैं, तो टीचर के सामने पेश करते हैं। लास्ट में हम ये आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक टीचर को क्लास में न्यूट्रल कितना रहना, अमिस टीचर डॉक्टर सुन बच्चे अत क्लास मज, अमिस इंजीनियर सुन बच्चे, तो अमिस रेड वल सुन बच्चे, कूता इंपॉर्टेंट अकिस टीचर सद खतर बड़ न्यूट्रल रोजन क्लास मज। जी, ये वन बह यह कत कि उस्ताद उस्तादस अल्लाह ताला सारे दिन ज तो उस्तादस अमिस उस्तादस अगर पन बच्चे तो यह दक्षिण अच, अगर अकिस मुजुर पेश शख्स सुन अकिस जमींदार सुन तो सो खोड़ अच, तो यमन दोनवनी अचन मजन मे बासान कहीं फर्क कर, यूत दक्षिण अच इंपॉर्टेंट, यीचा सन खोड़ अच इंपॉर्टेंट। तो अकिस उस्तादस पजे गो गर नीरत यी सोचन कि मे सह कौम उमुत हवाल कर, गरीब बच्चे, खासकर गवर्नमेंट टीचरन पे ज्यादा थोन अमुक ख्याल कि अमन तम बच्चे पढ़नावन यम गरीब बच्चे, तो अतन पज अमिस कहीं तह ऊंच नीच थवन। एंड लास्टस उन बच्चों के लिए मैसेज जिनको लगता है मैथमेटिक्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट वी हैव एवर फेस्ड। बह दिम यह मैसेज तमाम तिमन बच्चन तो तमाम तिमन टीचरन तो पेरेंटन, अगर तिमन पज पे बासान मैथ टफ तो मैथुक फोबिया, तम यन बशीर सरस मैथमेटिक्स वाला पेजेस पे, तो वहाँ वो एंजॉय करेंगे। एंजॉय करने के बाद इंशाल्लाह वो मैथमेटिक्स वहाँ पर सीखेंगे इंशाल्लाह। एंड यू आर अवेलेबल एवरी टाइम। बिल्कुल एवरी टाइम। चलिए, जैसा आपने देखा कि बशीर सर का जो पैटर्न है मैथ पढ़ाने का वो एक अलग है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि बाकी टीचर्स नहीं करते, लेकिन बशीर सर का क्या है कि इनका एक जो अलग पैटर्न है मैथमेटिक्स पढ़ाने का, इवन तो ये लाइव भी जाते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप इनके पेज पे जाए, इनसे पूछें, और आगे आपके साथ मुलाकातें तो होती रहेंगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।